that you are the rulers of India tomorrow. लेकिन हमारी स्थिति कहाँ है? जो डॉक्टर अंबेडकर ये स्वप्न देख के गए कि दीवारों पर जाकर लिख दो आप कल इस देश के शासक बनोगे, हम उस डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं, हम उनके भक्त हैं, आभारी हैं। तो हम उसको उनके स्वप्न को, उनके कथन को कार्यान्वित नहीं कर सकते। ये किसकी गलती है? ये हमें अपने अंतर मन से खोजना होगा कि यह गलती किसकी है। ये गलती जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उनकी भी गलती है। मैं क्यों गलती मानता हूँ? आज दूसरी बार मैं इस सभा में आया हूँ। ये टीचर्स की है, शिक्षकों की सभा है, शिक्षकों द्वारा आयोजित है। तो मास्टर भूले सिंह जी से मैं जिक्र कर रहा था कि दिल्ली के अंदर कितने टीचर हैं भाई। तो उन्होंने अंदाजे से बताया, पूरा तो उनको मालूम नहीं था कि 10-12 हज़ार होंगे। जो टीचर बड़े यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा। तो पहली बार भी मुझे ऐसा लगा, मैं पहली बार जिस सभा में आया था तो उधर इससे भी कम लोग थे। वो सभा कहाँ हुई थी? तो सभा में मैं गया तो बाद में हमको मौका मिला बोलने का। जब हमको मौका मिला तो सिर्फ 12 आदमी दोपहर के 2 बजे तक वहाँ ठहरे थे। सब खाना खाए और रफू चक्कर हो गए। तो मैंने बोला भाई अब क्या बोलूँ मैं, अब किसके लिए बोलूँ मैं, किसको सुनाऊँ? तो अब तो काम ही खत्म हो गया। तो साथियों, बाबा साहब का वो स्वप्न क्यों नहीं पूरा हुआ? बुद्ध का वो स्वप्न, वो अंदाज, वो शिक्षा, उसकी पूर्ति हम क्यों नहीं कर पाए? हमें इसके विषय में सोचना चाहिए। लेकिन जो हमें करना है और जो वो चाहते थे, जो महापुरुष हमको शिक्षा दे गए हैं, हम उसका अनुसरण नहीं करते। माफ़ कीजिएगा, हम उसका अनुसरण नहीं करते। और यदि वो हम ऐसा करते तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता कि आज 75% लोगों का इस देश में जीना दूभर हो रहा है। दिन पर दिन दूभर होता जा रहा है। और यदि हम नहीं जागे, यदि हम घर में सोते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है। वो दिन जल्दी आने वाला है कि आपको इधर बोलने नहीं दिया जाएगा। खाना पीना, रहना सहना, इज्जत आबरू तो लग रहा, आपको यहाँ पर बोलने तक नहीं दिया जाएगा। वो दिन यहाँ आ रहा है। अभी हमारे गौतम जी हैं, मैं बुढ़ा गया हूँ, उन्होंने मेरे को पहचान लिया। तो वो गए थे बामचक के प्रोग्राम में गए थे, उन्होंने मेरे को पहचाना। मैं तो पहचान भी नहीं आया था, बुढ़ा हो गया हूँ। तो साथियों, हमें मालूम है, हम देख रहे हैं कि यदि हम लोग नहीं जागे तो बहुत पछताना पड़ेगा। और हम दूसरे को शिक्षा देने से पहले, मैं मास्टर लोग हैं, आप शिक्षित लोग हैं, तो दूसरों को शिक्षा देने से पहले हम उस शिक्षा को स्वयं भी अंगीकार करें तो अच्छा होगा। और नियम को अभी आज 12 बजे लोग इधर आ रहे। क्यों भाई? जब आपका 10 बजे प्रोग्राम शुरू होने वाला है, आज मास्टर क्या, सारे सरकारी कर्मचारियों को सख्ती से कहा जा रहा है कि 10 बजे आना है। तो 10 बजे वो आ जाते हैं, डंडे के फकीर हो गए हैं। स्वेच्छा के फकीर नहीं हुए, डंडे के फकीर होते हैं। 10 बजे ठीक आ जाते हैं वो। तो हम स्वेच्छा से काम क्यों नहीं करते? तो अभी हमें अपने को सुधारना होगा, दूसरे को कोसने से कोई फायदा नहीं है। यदि हम सुधर गए,
खुद सुधर गए, खुद अपना काम करने लगे, तो हमें ये आज पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, दूसरे पर आरोप मंडन करना नहीं पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, क्योंकि स्पीकर बहुत हैं, हमारे बहुत अच्छे अच्छे मेहमान हैं, गौतम जी हैं, मैडम हैं, अधिकारी हैं, तो उनको तो आप अपना रोग सुना ही रहे हैं कि दुख तकलीफ क्या है समाज का। तो इस समाज को, उस रोग का निदान पाने के लिए इधर बुलाने के लिए भी आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बामचंद में पैदा हुआ, बामचंद में काम किया, और आज भी मेरा सारा दिन राइट फ्रॉम 6:30 AM आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर्स आई डिवोट टू दिस काम। इंसाफ का काम है, मुँह खोदता 15 साल से मैं अनवरत रूप से निकाल रहा हूँ, उसका काम है, और भी थोड़े बहुत और भी काम है। तो हमें समर्पित भाव से जो बाबा साहब का एहसान है उसको समर्पित भाव से चुकाना होगा। यदि हम ऐसा करेंगे, वास्तव में करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमें वो जो दुर्दिन हमारे सामने आ रहे हुए, समाज के सामने आ रहे, जिस बहुजन समाज को इस देश का रूलर बनना था, वो बहुजन समाज आज रोजी रोटी तक भी मोहताज बनने वाला है। उसको, उसकी ज़िंदगी खतरे में है, वो बेइज्जत है, बेआबरू है, बेघर है, बेदर है। तो इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।